पहले ये वीडियो देखिए। इसलिए लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो। कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूँ कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। उन्होंने चाकू से हमारे हर्षा को गोदा था, उन्होंने चाकू से हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है। तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। तो जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। देख लिया? अब ये ट्वीट देखिए। अब पढ़िए क्या लिखा है ट्वीट में, मैं पढ़ के बता देती हूँ। लिखा है कि बीजेपी एमपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी कर्नाटक के अपने एक भाषण के दौरान मुस्लिमों को मारने का खुला आह्वान कर रही हैं। कह रही हैं घर में औजार रखो, उन्हें तेज रखो। अगर सब्जियां काटी जा सकती है तो दुश्मनों का सर क्यों नहीं काटा जा सकता। फिर वो इसी ट्वीट में डीजीपी कर्नाटक और किसी आलोक कुमार को टैग कर उनसे पूछ रहा है कि आप लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं। वीडियो के नीचे इसके ओरिजिनल अपलोडर का नाम है, वो कोई अनुषा रवि सूद है। हमने उसके प्रोफाइल से भी इस ट्वीट को निकाला जिसमें उसने भी यही बात थोड़े अलग शब्द और अलग तरीके से किए, जिसे आप खुद पढ़ सकते हैं। अनुषा रवि सूद अपनी बायो में लिखती है कि वह एक पत्रकार है और राजनीतिक संपादक है और theSouthFirst.com की अपने घर की पहली ग्रेजुएट भी है वो। चलिए, ये मोटा मोटी हमने आपको आज की जो वीडियो होगी उसके सब्जेक्ट का ये आउटलाइन बता दिया। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले अपने घर की पहली ग्रेजुएट और theSouth.com की राजनीतिक संपादक से मेरा सीधा सवाल है कि पूरे वीडियो में एक बार भी मुस्लिम शब्द बोला गया है? सवाल सिर्फ हाँ या ना में। अगर हाँ तो कहाँ, और अगर नहीं तो फिर ये कैसे तुमने तय किया कि ये बात मुस्लिमों के लिए कही जा रही है। अब आते हैं दूसरी बात पर। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ध्यान से सुनते जाइए। अगर तुमने ये सुनकर कि जिन्होंने हर्षा को मारा, जिन्होंने लव जिहाद किया, उनसे परिरक्षा के लिए तैयार रहो, अंदाज लगा लिया कि ये बात मुस्लिमों के लिए कही जा रही है, तो इसका अर्थ बहुत साधारण है कि तुम मानती हो कि हर्षा को मारने वाला या लव जिहाद करने वाला फ्रिज या मार्जिनल नहीं, एक मेनस्ट्रीम के मुसलमान है। क्योंकि अब तक अफराद को तो फ्रिंज एलिमेंट्स के मत्थे ही मरते आए हो। अपने घर की पहली ग्रेजुएट लड़की जाकर उस माँ के पैर छुओ जिसने पेट काट कर तुम्हें ग्रेजुएट बनाया होगा। यहाँ कहाँ जिहादियों के साथ की हाथ की कठपुतली बन रही हो। तुम्हारी तरह लड़कियां जब सूटकेस में बंद होकर आती है ना, तो मेरी तरह की ही लड़कियां तुम्हारे लिए न्याय की भीख मांग रही होती है। जितनी जल्दी हो सके अब्दुलों के संगत को छोड़ो और ज्ञान ना बांटो। मैंने आगे तुम्हारे ट्वीट को तो नहीं देखे, लेकिन पक्का यकीन है कि ना तुम उन्हें अंकिता की मौत ने रुलाया होगा तुम्हें, और ना श्रद्धा के, ना निधि के, ना रूबिका के, और ना ही अब तनुषा की मौत से तुम्हें कोई फर्क पड़ा होगा। अब बात जुबैर मियाँ की, उसी जुबैर मियाँ की जिसने नुपुर शर्मा मामले को खाड़ी देशों में बैठे अपने आकाओं तक पहुंचाया था, जिसने अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी। हाँ तो मियाँ, तुमसे भी वही सवाल है, आओ कर लेते हैं थोड़ा। बताओ, प्रज्ञा ठाकुर आत्मरक्षा की बात कर रही है और इसकी बात तो हमारा संविधान भी करता है ना आत्मरक्षा की, तो क्या गलत कह रही है वो, बता दे। एक शेर है, तुम्हारे ही किसी शायर ने कहा था कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी करते हो और चर्चा भी नहीं होता। वैसे तुमने और तुम्हारे आकाओं ने हमारा सूक्त श्लोक अहिंसा परमो धर्मः आधा ही सुना है। इसके आगे क्या है पता है? अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च, यानी कि अहिंसा तभी तक जब तक सामने वाला अहिंसक है, वरना धर्म की रक्षा हेतु हिंसा भी एक धर्म है और खुद को बचाना भी तो एक धर्म है ना। क्या लगता है
कि प्रज्ञा ठाकुर को भी नुपुर शर्मा बना दोगे? उस बार सरकार से जल्दीबाजी में गलती होगी, अब अगर होगी तो सबसे पहले विरोध में हमारे जैसे लोग सामने सीना तान के खड़े मिलेंगे। हमारी सरकार से बस यही विनती है कि इस जुबैर और अनुषा को फिर से नुपुर शर्मा मामले की तरह देश में एक तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न करने के प्रयास करने से और अपराध में यूएपीए की धारा लगाकर इन पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इनके बैंक डिटेल्स की पूरी सघन जांच की जाए और कड़ाई से इनके डील किया जाए। इनकी जब मर्जी होती है ये अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के नाम पर उल्टियां करते हैं और जब कोई प्रतिरक्षा के लिए तैयार होने की बात करता है तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत सच करते हुए मैं चोर कह के छाती पीटते हैं। क्या करे कोई, खुद की रक्षा भी ना करे। हम घर की बहू बेटियों को सूटकेस में पैक होने दे, बोटी होने दे, छत से धकेल दिए जाने दे या आत्महत्या करवा दिए जाने दे। बताओ ना क्या करें। उन्होंने कहा कि आत्मरक्षा करेंगे और तुमने समझ लिया कि तुम्हें मारने की बात कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? जुबैर मियां ऊपर थूकने से थूक चेहरे पर ही आता है और आपके मुंह पे ही गिरेगा। नंगे लोग अधिक दिनों तक अपने नंगेपन को नहीं छिपा पाएंगे। यही तो सारा ढोंग था ना तुम लोगों का ही। क्राइम हैज नो रिलीजन, तो क्रिमिनल के लिए चाकू की धार तेज करने के नाम पर पसीने क्यों आ रहे हैं? यकीन मानो अब वही होगा जो साध्वी प्रज्ञा कह रही है। लोग संविधान सम्मत अपनी आत्मरक्षा हेतु तैयार रहेंगे ना? हाँ, आप लोगों से पूछ रही हूं मैं। आत्मरक्षा संविधान हेतु, कानून हेतु उचित है। अपनी आत्मरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा करने में कोई भी गलती नहीं है, कोई अपराध नहीं है। अपने बहन बेटियों की रक्षा हेतु अगर आप आत्मरक्षा के लिए कोई कदम और ठोस कदम उठाते हैं तो वो कोई अपराध नहीं है। हाथ में चूड़ी पहनकर बैठना अपराध है। आंखों पे पर्दा बांध लेना और सामने क्या हो रहा है उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर देना वो अपराध है। अपने बहन बेटियों की आबरू का तमाशा बनते हुए देखना, उन्हें आत्महत्या करने पे मजबूर होते हुए देखना वो अपराध है। आपकी बहन बेटियां क्या कर रही हैं ये चुप होकर देखना, वो किस अब्दुल के साथ नंगा नाच कर रही हैं ये होते हुए देखना अपराध है। चंद पैसों के लिए अपने धर्म से समझौता करना और अपने ही हिंदू बेटियों को एक अब्दुल के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने देना अपराध है। फर्क समझिए। आप अपराधी नहीं हैं, लेकिन आप अपने परिवार के, समाज के संरक्षक तो बन सकते हैं। धर्म का संरक्षण छोड़ दीजिए, आप बस अपने परिवार और समाज के संरक्षण कीजिए। समाज से देश और धर्म दोनों बचेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।